नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कॉर्पोरेट रडार में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आज हमारे रडार पर है स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी रत्नवीर प्रिसिशन इंजीनियरिंग। कंपनी के मौजूदा कारोबार और ग्रोथ आउटलुक पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कंपनी के एमडी और सीएफओ विजय सांघवी जी। करते हैं साल 2000 में शुरू हुई रत्नवीर प्रिसिशन इंजीनियरिंग की 600 करोड़ रुपए से ज्यादा के मार्केट कैप वाली रत्नवीर प्रिसिशन स्टेनलेस स्टील फिनिश शीट, वॉशर, सोलर रूफिंग, हुक, पाइप और ट्यूब्स बनाती है। कंपनी रेलवे, मेट्रो प्रोजेक्ट, ब्रिज, न्यूक्लियर, एयरपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन और किचनवेयर जैसे अलग अलग सेक्टर्स में भी काम करती है। आज कंपनी के मैनेजमेंट से हम मौजूदा डिमांड ट्रेंड पर बात करने वाले हैं। फोकस इनके केपेक्स प्लान पर भी करेंगे, विस्तार योजनाएं कैसी हैं, ग्रोथ आउटलुक क्या है, इन सब के बारे में भी जानेंगे। आइए ज्यादा बातचीत के लिए जोड़ते हैं कंपनी के एमडी और सीएफओ विजय सांघवी जी को। मिस्टर सांघवी, गुड आफ्टरनून सर, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। पहले तो बताइए कि ये मौजूदा डिमांड ट्रेंड कैसा है स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स का, खासतौर से अगर कंस्ट्रक्शन और ऑटोमोबाइल स्पेस की बात की जाए तो। गुड आफ्टरनून। अगर डिमांड की बात किया जाए तो डिमांड बहुत अच्छा है, बहुत पोटेंशियल दिख रहा है हमारे प्रोडक्ट्स के लिए। और जो सेगमेंट्स हम लोगों ने नए कैपेक्स के लिए जा रहे हैं और जो एक मौजूदा फर्स्ट टाइम एक्सपोर्ट होगा जो इंडिया से, ऐसी प्रोडक्ट्स को लेकर जो हम लोग कैपेक्स कर रहे हैं, कैपेक्स इज ऑन गोइंग, जिसके अंदर में डिमांड बहुत ज्यादा दिख रही है। और आने वाले समय के अंदर में हम लोग जो ग्रोथ करेंगे वो भी करीबन 25% CAGR से ग्रो कर रहे हैं। लास्ट ईयर भी जो हम लोगों ने ग्रो किया है उसको 25% ऑन टॉप लाइन एंड 25% ऑन बॉटम लाइन की तरफ ग्रो किया है। और उसी तरीके से आने वाले समय के अंदर में 3 साल के अंदर में कंपनी अपना विस्तार योजना के साथ में जो चल रही है उसके मुताबिक डिमांड बहुत अच्छी है, ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है और आने वाले समय में कंपनी इसी रफ्तार से ग्रो करेगी। और स्टेनलेस स्टील की जो डिमांड है वो डे बाय डे बढ़ रही है। जो प्रिसीजन कंपोनेंट्स प्रोडक्ट कंपनी बना रही है उसकी डोमेस्टिक डिमांड भी लगातार सरप्राइजिंगली बहुत ज्यादा बढ़ रही है। जहां बुलेट ट्रेन, रेलवेज, लॉन्ग ट्रांसपोर्टेशन, डिफेंस, एरोस्पेस, जहां पर डिमांड जो कंपनी ने सोचा था उससे भी ज्यादा डिमांड निकल के आ रही है। तो आने वाले समय के अंदर में बहुत अच्छा कंपनी का परफॉर्मेंस रहेगा और हमारे पास ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है और रहेगी, ऐसा हमको लग रहा है। आपके ऑर्डर बुक पे तो बात करेंगे ही, लेकिन आपके पैट एबिटा पे थोड़ा फोकस कर लेते हैं। वित्त वर्ष 2023 में आपका पैट ऑलमोस्ट ट्रिपल हो गया था अगर FY22 से कंपेयर करें। एबिटा 64% से ग्रो करता हुआ दिखाई दिया है। FY24 के नंबर्स आपके जल्दी आने वाले हैं, तो क्या एक्सपेक्ट हम वहां से कर सकते हैं और नए वित्त वर्ष के लिए क्या गाइडेंस है? बिल्कुल, जैसे लास्ट ईयर से जिस तरीके के नंबर्स ग्रो कर रहे हैं उसी रफ्तार से कंपनी के इस साल के नंबर्स भी ग्रो करेंगे। सर्टन रिस्ट्रिक्शंस के अभी जो विंडोज, क्लोजिंग विंडोज है, उसकी वजह से हम नंबर्स को थोड़ा शेयर नहीं कर पा रहे, लेकिन कंपनी की टॉप लाइन के अंदर में 25% से ज्यादा बढ़ोतरी है। बॉटम लाइन में भी 25% से ज्यादा बढ़ोतरी रहेगी जो लास्ट ईयर है उससे। कंपनी ने जो अपना IPO सक्सेसफुली फिनिश किया और आने वाले समय में जो अभी जो कैपेक्स चल रहा है वो 44 करोड़ का कैपेक्स ऑनगोइंग है और अगले साल के अंदर में भी 55 करोड़ का कैपेक्स करके टोटल कंपनी 106 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है, जिससे कंपनी आने वाले 3 साल के अंदर में 1100 करोड़ प्लस टॉप लाइन की तरफ जाने की उम्मीद कर रही है और 25% से 27% CAGR के साथ ग्रो करेगी। अच्छा सर, थोड़ा आपके मार्जिन ट्रेंड पे जरा फोकस कर लेते हैं। हमने एक कांस्टेंट ग्रोथ देखी आपकी मार्जिन में। FY21-22 के आंकड़े जो मेरे सामने हैं, 6% की मार्जिन हमने यहाँ पर देखी, कांस्टेंट ग्रोथ रही है। वहीं FY23 में जब मैं देखती हूँ तो ये 10% के आसपास दिखाई देती है। क्या ये मार्जिन ग्रोथ आप आगे भी कंटिन्यू करेंगे या किसी तरह का कॉस्ट प्रेशर है जो असर डाल सकता है? बिल्कुल सही बताया आपने कि जो 21-22 के बाद में कंपनी ने जो बॉटम लाइन पे फोकस किया है, बॉटम लाइन पे फोकस करने के बाद जो नई प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस किया है कंपनी ने अपने कैपेक्स में ट्यूब्स, पाइप्स, अपने कैपेक्स के अंदर में प्रिसीजन कंपोनेंट के अंदर में सर्क्लिप, बेली वेली वॉशर्स और बाकी जो छोटी जो प्रोडक्ट्स, प्रिसीजन कंपोनेंट के प्रोडक्ट्स, उसके जो अप्रूवल्स है, उसके अप्रूवल्स जो ओवरसीज अप्रूवल्स होते हैं वो सब चीज आ चुकी है। उसके देखते हुए और ट्रायल ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हुए कंपनी ने अपने बॉटम मार्जिन को इंप्रूव किया है और आने वाले 3 साल के अंदर में जिस तरीके से हम लोग कंपनी अपना विस्तार कर रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो प्रोडक्ट के ऊपर कर रही है, उसके हिसाब से ये मार्जिन में और बढ़ोतरी होगी और आने वाले समय के अंदर में, आने वाले 2 साल या 3 साल के अंदर में कैपेक्स होने के बाद कंपनी अपने मार्जिन
8% से 9% तक लेके जाएगी पैट मार्जिन को। इतना ग्रोथ कंपनी के अंदर में दिख रहा है। और बॉटम लाइन्स के अंदर में भी जो डिमांड है और जिस तरीके से कंपनी सर्टन स्पेशल कंपोनेंट्स बना रही है और स्पेशल कंपोनेंट फर्स्ट टाइम एक्सपोर्ट हो रहे हैं, जैसे कि बड़े ऑटोमोबाइल्स, बुलेट ट्रेन और रेलवेज में, वो डिमांड को देखते हुए कंपनी के बॉटम मार्जिन कांस्टेंट रहेंगे और कांस्टेंट ग्रोइंग रहेंगे। वो आप नतीजे पर आपको दिखाई देगा। ऑफ कोर्स, ओके, तो कंसिस्टेंट ग्रोथ मार्जिन के फ्रंट्स पर भी मेंटेन करने की पूरी यहाँ पर योजना है। अच्छा सर, अगर मशीन कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें आपकी कुल ऑर्डर बुक की करंट वैल्यू क्या बनती है? टोटल ऑर्डर बुक की जो वैल्यू है अभी 160 करोड़ का है, जो रफली हमारे टोटल सभी वर्टिकल्स को मिला के 3 से 3.5 महीने के ऑर्डर बुक की पोजीशंस रहती है। अन्य कंपनी ने जो अपने ऑर्डर बुक की पोजीशंस को और मजबूती के साथ में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट इन प्रोसेस भी है, जिसे आने वाले समय में और Q1, Q2 के अंदर में कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक की पोजीशन की तरफ लग रही है। हम लोग थोड़े से कंजर्वेटिव है कि अपने कैपेक्स को समय पर पूरा करके फिर और ऑर्डर बुक की तरफ आगे बढ़ेंगे। और कॉन्ट्रैक्ट के लिए कस्टमर्स आर रेडी। जिस कस्टमर्स को हम लोग 10 साल 15 साल से काम कर रहे हैं, उन्हीं लोगों के पास में हमारा ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। ओके, और सर ये करंट ऑर्डर बुक के हिसाब से कितने मंथ्स की रेवेन्यू विजिबिलिटी है आपके पास अभी? करंट ऑर्डर बुक के हिसाब से 3 महीने की रेवेन्यूज हमारे पास में अवेलेबल है। कंपनी के पास में 4 अलग अलग अपने वर्टिकल्स है और चारों 4 वर्टिकल्स के अंदर में कंपनी बहुत ही अच्छी तरीके से ऑर्डर बुक के साथ, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक के साथ चल रही है। और कंपनी का जो कैपेक्स है वो भी अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम 1 जुलाई से इन प्रोडक्शन आ जाएगा। कैप्टिव पावर के लिए भी सोलर का जो प्रोजेक्ट है वो भी जुलाई अगस्त से इन लाइन आ जाएगा। तो हमारी टोटल बॉटम लाइन की जो बात किया जाए तो उसके अंदर में सेविंग ऑफ पावर, सेविंग ऑफ प्रोसेस और सेविंग ऑफ बॉटम लाइन की जो नई प्रोडक्ट है, इसके साथ में हम लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करने के लिए उम्मीद रखते हैं। और ये साल का जो प्रोजेक्शंस है उसको भी ओवरमीट कर पाएंगे। ओके, चलिए, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट रडार। रत्नवीर प्रिसिशन इंजीनियरिंग के मैनेजमेंट हमारे साथ हैं। मिस्टर सांघवी सर, अगर आप हमें बता सकें कि कोई नए मार्केट या एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज है जो इस समय कंपनी एक्सप्लोर कर रही है? बिल्कुल, कंपनी ऑलरेडी 31 कंट्रीज में प्रेजेंट है। कंपनी का प्रेजेंस ग्लोबली 31 कंट्रीज में अवेलेबल है और कंपनी अपनी प्रेजेंस ऑस्ट्रेलिया, जापान और बाकी और कंट्रीज के अंदर में प्रेजेंस कर रही है, जिसके लिए हम लोग हमारे एग्जीबिशंस और कस्टमर्स का वर्टिकल्स बढ़ा रहे हैं। कंपनी ऑल्सो अपना एक सब्सिडरी कंपनीज भी ओवरसीज ओपन करने का प्लान कर रही है, जहां से कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग और कॉन्ट्रैक्ट सोर्सिंग करके पूरे ग्लोबली जो भी हमारे फास्टनर्स के डिस्ट्रीब्यूटर्स है, फास्टनर्स के ओईएम्स है और जो कस्टमर्स है, उनको सभी टाइप के फास्टनर्स मैक्सिमम एसकेयूज को पहुंचा पाए, उस तरीके का प्लान भी ऑलरेडी चालू है। आने वाले शॉर्ट समय के अंदर में अपने को वो चीजें अनाउंसमेंट भी मिल जाएगी। और कंपनी के जो सर्टन जापान, जहां पर बहुत प्रिसीजन कंपोनेंट्स के मार्केट बहुत बड़ा है, कोरिया भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मार्केट है, जहां पे कंपनी का फोकस है और कंपनी के फुटप्रिंट्स उधर है और हमारा एफर्ट्स उधर चालू है। मिस्टर सांघवी, कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्री सेगमेंट्स है जिनका योगदान आपकी करंट मौजूदा ऑर्डर बुक में सबसे ज्यादा हो? हाँ, वो ऑटोमोबाइल्स, जिसके अंदर में ऑटोमोबाइल्स के अंदर में देयर इज अ स्मॉल ट्रांसपोर्टेशन, लार्ज ट्रांसपोर्टेशन, जहां रेलवेज, एरोस्पेस एंड डिफेंस, जिसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। पैरेलली हमारे ट्यूब्स और पाइप्स को अगर देखें तो पेट्रोकेमिकल, रिफाइनरीज और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज का और डेयरी इक्विपमेंट का रोल ज्यादा है। और फिनिशिंग लाइन के अंदर में एफएमसीजी कंपनीज और द होम अप्लायंसेस कंपनी का रोल ज्यादा है। ऑलराइट मिस्टर सांघवी, थैंक यू सो मच सर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से कंपनी की ऑर्डर बुक और गोइंग फॉरवर्ड क्या प्लान्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स और कैपेक्स की पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।